देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कलश दे दो। मैंने कहा अपराजिता, कलश दो मोहिनी को। लो ये दो। मैं कहता हूं छोड़ो इसे। कलश दो। छवि बेटा, अपने पापा की हेल्प करोगी ना सब कुछ ठीक करने में? ठीक नहीं हो रही है। बस कीजिए, रहने दीजिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई भी हक जिसकी वजह से घर में इतना हंगामा हो कि पूरा परिवार ही बिखर जाए। रहने दीजिए अक्षय, मेरे लिए ये कोई हक की लड़ाई नहीं है। इस घर की बहू होने के नाते मुझे बस थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी। बंद करो अपना ये ड्रामा। दिशा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को छूने की? मुझे आंखें दिखाने के बजाय इसे कुछ सिखाओ। इसे कब और क्या सिखाना है हम तय करेंगे। हम इसकी माँ हैं, आप नहीं। और हम अपने बच्चे को अच्छी तरह जानते हैं। उसे गुस्सा तभी आता है जब वो कुछ गलत होता हुआ देखती है। खबरदार, आज के बाद हमारे बच्चे को हाथ लगाया था तो क्या करता? मारने देता उसे? ये बदतमीजी है, परवरिश नहीं है। तुम्हें रोकना चाहिए था। आंखें क्यों दिखा रही हो मुझे? मार लीजिए, जितना मारना है मार लीजिए, पर ऐसे चिल्ला चिल्ला के आप कुछ छुपा नहीं पाएंगे। क्या? मैं जानती हूँ आप दोनों यहाँ पे क्यों आए। क्यों? हम सबको घर से बाहर निकालने।
हाँ मम्मी। पूछिए छवि दी से, इन्होंने खुद अपने कानों से सुना है। अपराजिता और उसकी बेटियों को तो घर से जाना ही। इसलिए आप हमसे घर के पेपर साइन करवाने के लिए परेशान थे और बच्चों की फीस भी इसीलिए भरी है ताकि हमसे ये घर ले सकें। हाँ तो मैं चाहता हूं ना घर, मैं चाहता हूं ये घर। बच्चों की जो फीस पे की है ना, वो मुद्दा अलग है, मिक्स मत करो दोनों को तुम। वो किया है क्योंकि मुझे इन बच्चों की परवाह है। 30,000 रुपए हाथ में पकड़ाकर बच्चों के सर से छत छीन रहे हैं और आप परवाह करते हैं। एक तो सबसे पहले अपराजिता, तुम ये बेचारगी का ड्रामा करना बंद कर दो। मुझे विलन बना के रखा है तुम लोगों ने, इतने सालों से यही किया है ना तुमने। लेकिन मैं इन सबका बाप हूं, इनको सड़क पे लाना नहीं चाहता हूं मैं। वो जो पेपर्स दिए थे ना मैंने छवि को, लो नए घर के पेपर्स थे, वो तुम सबके लिए थे, तो तुमने अपने अकड़ में वापस मुझे लौटा दिए। ये फाइलें हमारे पास, हमें नहीं चाहिए और हमारे बच्चों को आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो इतने सालों बाद वापस आकर आप बताएंगे कि हम घर में रहें या नहीं रहें। आप कहेंगे घर में रहो तो रहे, आप कहेंगे घर छोड़कर चले जाओ तो हम चले जाएंगे। चाहता हूं मैं, क्योंकि ये मेरा पुश्तैनी घर है, मेरा। मैं ये घर चाहता हूं क्योंकि मैं यहां पर अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। 2-3 साल नहीं, पूरे 15 साल तुमको यहां रहने दिया है। एहसान मानो और चले जाओ यहां से, बहुत हो गया बस। आपने हमको रहने दिया? वो आदमी जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 15 साल आपको छोड़कर चला गया किसी और के साथ रहने, कहीं और परिवार बनाने, वो कह रहा है कि उसने हमको यहाँ रहने दिया। किस हक से? क्या रिश्ता बाकी है आपका यहाँ पर हमारे साथ? ये हमारे लिए सिर्फ घर नहीं है, हमारी भावनाएं हैं, हमारा रिश्ता है। हमारा रिश्ता अम्मा के साथ, अम्मा के प्यार के साथ। आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी किया, हमारे साथ कुछ भी किया, बच्चों के साथ कुछ भी किया, लेकिन हमारा रिश्ता अम्मा के साथ कभी नहीं टूटा। अब आप आके बताएंगे कि हमें इस घर में रहना चाहिए या नहीं। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों के साथ यहीं रहेंगे, इसी घर में। ये घर हमारे बच्चों का है और हमारा है। हम ना ये अम्मा, दादी आंखें खोलो ना, दादी, दादी, दादी। अम्मा, आशा जा बेटा पानी लेकर आ। हाँ। अरे मरे नहीं है हम,
रोना बंद करो। ये हमारे आंखों के सामने रहती है तो दिल पे दबाव आता है। इसे जाने के लिए कह दो। अम्मा, अम्मा, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। हाँ, डॉक्टर को पैसा बेटी तुमने ही दिया ना, इसने नहीं दिया ना? हाँ? वरना हम वापस बीमार पड़ जाएंगे। अरे कुछ होने की जरूरत नहीं है, शांति से लेटी रहिए आप। पैसे मैंने नहीं दिए, आपकी अपराजिता नहीं दी है। बीपी हाई मत कीजिए अपना। हाँ माँ, मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैं या मोहिनी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते। हम भी शांति चाहते हैं यहाँ पर। बस आप मोहिनी का इस घर में, इस घर पे जो भी हक है वो उसे दे दीजिए, बात वहीं खत्म हो जाएगी ना। जाओ बेटा, सब यहाँ से जाओ, दादी को आराम करने दो। और आप भी। अब आपके जाने के लिए अलग से डॉक्टर से लिखवा के लाएं क्या? क्यों जाऊं मैं? माँ है मेरी, और तुम किस हक से कह रही हो मुझे यहाँ से जाने के लिए? हमारे बहू के हक से। ये घर हमारा है। हम कह रहे हैं कि बिट्टी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अपराजिता, ये तुम और ये तुम्हारी 3 बेटियां। तुमसे यहाँ कोई प्यार नहीं करता, राइट? पर ये हाउस और अक्षय की पत्नी होने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है, ओके? और किसी और डॉल की यहाँ कोई जगह नहीं है। अरे घर ही तो बदलना है, एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करना है इनको। और वो घर मैंने स्पेशली, बहुत बड़ा घर इनके लिए खरीदा है मैंने। मेरे बच्चे बेघर थोड़ी करूंगा इन्हें मैं। सड़क पे थोड़ी ले आऊंगा इन लोगों को। परिवार है मेरा, ठीक है ना? हाँ? माँ, शाबाश। हमारे मरने से पहले तुम्हारी शर्म मर गई। धोखा, चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे क्या धोखाधड़ी, सीना चोरी क्या कर रहा हूं मैं? क्या किया है मैंने? चोरी, सीना चोरी, जोरा चोरी, जो करना है आप वो कर लीजिए, लेकिन हम यहां से नहीं जाएंगे। फिलहाल अम्मा की सेहत के बारे में सोचिए। और अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए, आपने अपनी बहू को इतना कमजोर नहीं बनाया।
बहुत हिम्मत है आपकी बहू में। पानी पिएंगी? अच्छा ठीक है, जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए बेटी, लेकिन हाथ ना छोड़ना। आपका हाथ छोड़कर कहाँ जाएंगे अम्मा? और हम जानते हैं इसी बहाने आप अपना हाथ भी दबाएंगे हमसे। पर आपकी सेवा के बिना हमको भी नींद कहाँ आएगी? इस पूरी दुनिया में आप ही तो हैं हमारी। यहीं रहेंगे हमेशा। ये कर क्या रहे हैं आप? पहले तो आप आए ये बोलकर कि छवि के बर्थडे के लिए आ रहे हैं, फिर आपने कहा कि आपके बिजनेस के लिए लोन चाहिए, घर अपने नाम करवा ली, फिर आप इसे लेकर आए। वैसे ये लगती क्या है आपकी? रिश्ता क्या है आपका इस औरत के साथ? दिमाग ठिकाना है ना तुम्हारा? नहीं है, इसलिए हम आपके दिमाग में घुसकर जानना चाहते हैं कि वहां चल क्या रहा है। ये जो बार बार आप मुंह उठाकर हमसे पूछ लेते हैं कि हक क्या है तुम्हारा, किस हक से तुम इस घर में हो, किस हक से ये कर रही हो, किस हक से वो कर रही हो, तो यही हम आपसे पूछते हैं, किस हक से ये औरत इस घर में रह रही है? वो औरत मोहिनी मेरी पत्नी है। कौन मानेगा इस बात को? अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला देते हैं कि कानूनन हमारा तलाक नहीं हुआ है, और इस हक से आज तक, इस तारीख तक हम ही आपकी पत्नी हैं। सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? क्योंकि उसके पास है, उस औरत के पास प्रूफ है कि हमारी शादी हुई है। क्या है ना, उसके साथ लीगली शादी की है मैंने, बाकायदा। क्योंकि उससे जब शादी की थी तब वो नाबालिग नहीं थी, तुम नाबालिग थे ना। तो प्रूफ क्या है तुम्हारे पास कि हमारी शादी हुई है? लोग साक्षी हैं, मां साक्षी है, और सबसे बड़ा प्रूफ जो आप कह रहे हैं ना, वो हमारी ये 3 बेटियां हैं। जब बेटियां पैदा हुई तब तो हम नाबालिग नहीं थे ना, बड़े थे, और हमारे बच्चों के साथ उनके बाप का नाम जुड़ा हुआ है, अक्षय सिंह। उनका बाप उनके साथ नहीं रहता, लेकिन नाम है। क्या करेंगे आप? वो नाम छीन लेंगे उनसे? हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझने की गलती मत कीजिएगा। हमारा अतीत हमारे बच्चों के सामने दोहराया ना जाए, इसलिए हम चुप रहते हैं। इसलिए नहीं कि आपकी बेतुक की बातों का जवाब नहीं है हमारे पास। जब आप किसी इंसान को पानी में ढकेल देते हैं ना, तो 2 चीजें होती हैं, या तो वो डूब के मर जाता है, या फिर हाथ पैर मारकर तैरना सीख जाता है। तो हम तैरना सीख चुके हैं और अपनी बेटियों के साथ बहुत आगे निकल गए हैं। आप भले 15 साल बाद वापस आए, लेकिन अभी भी वहीं 15 साल पहले अटके हुए हैं। आपको भी आगे बढ़ने की जरूरत है। इस खुशफहमी में मत रहिएगा आप कि आप कुछ भी करते रहेंगे, कुछ भी कहते रहेंगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे। आज आपने दिशा पर हाथ उठाया, बस आज के बाद अगर हमारी बच्चियों की तरफ आंख उठाकर भी आपने देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात, मर्द है ना आप, जो करते हैं टंके की चोट पर करते हैं। तो इसलिए आज के बाद अगर हमें चोट पहुंचानी है तो हमारे पीठ पर वार मत कीजिएगा, सामने से कीजिएगा, मर्दों की तरह। बहत्तर घंटे
मोहिनी का मोहिनी को चैलेंज है। अगले 72 घंटों में अपराजिता अपनी जिंदगी की ऐसी काली रात की तरफ बढ़ रही होगी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय ये घर छोड़ के जाने की। कल मूर्ति स्थापना के वक्त मोहिनी ऐसा सुर छेड़ेगी कि देवी अपराजिता चुप नहीं रह पाएंगी। पहले तमाशा करेंगी, फिर खुद तमाशा बनेंगी। ये जो दुनिया के सामने बेचारी सीधी सादी इमेज बना रखी है ना अपराजिता ने, कल वो भी टूटेगी और उसका गुरूर भी, कसम से।